अस्सलाम वालेकुम। यूरेनियम अगर मैं आपसे बोलूं कि नेचुरल यूरेनियम से हम न्यूक्लियर पावर जनरेट नहीं कर सकते और ना ही इससे हम न्यूक्लियर बॉम्ब या एटॉमिक बॉम्ब बना सकते हैं, तो शायद ये बात आपके लिए हैरानकुन हो। लेकिन रियलिटी यही है, और इस रियलिटी के पीछे क्या रीज़न है, इसी का जवाब हम इस पूरी वीडियो में देंगे। और अगर आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो ज़रूर आपको इस बात की समझ आएगी, जिसमें हम मुख्तलिफ चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे, जैसा कि यूरेनियम एनरिचमेंट क्या होती है, आइसोटोप्स को अलग कैसे किया जाता है, यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप है जो न्यूक्लियर फिशन में यूज़ होता है जिससे हम न्यूक्लियर पावर और एटॉमिक बॉम्ब बना सकते हैं, और इसके लिए जो हम सेंट्रीफ्यूज यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं। इन सारी बातों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा। यूरेनियम एनरिचमेंट एंड आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम के एलिमेंट के अंदर जो एटम्स होते हैं उन सब के एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, और वो एटॉमिक नंबर होता है 92। और 92 एटॉमिक नंबर का मतलब ये है यूरेनियम एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स होंगे उन सब के अंदर 92 प्रोटॉन्स होंगे, लेकिन उनके न्यूक्लियाई में, उनके न्यूक्लियस में मौजूद जो न्यूट्रॉन्स हैं वो एक जैसे नहीं होते। तो यूं हमें यूरेनियम का एक एटम जिसके अंदर 146 न्यूट्रॉन्स होते हैं और दूसरी तरह के एटम जिनके अंदर 143 न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो ये दो तरह के हमें एक ही एलिमेंट के एटम्स मिलते हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन उनके मास नंबर्स डिफरेंट हैं। एक यूरेनियम 238 है यानी 238, और एक यूरेनियम हमारा 235 यानी 235 है। 235 वाले में 143 यानी कम न्यूट्रॉन्स हैं, और 238 वाले के अंदर 3 न्यूट्रॉन्स ज़्यादा हैं। तो दोनों जो तरह के एटम्स एक ही यूरेनियम एलिमेंट के अंदर मौजूद हैं उनके एटॉमिक नंबर तो सेम हैं, लेकिन मास नंबर दोनों के डिफरेंट है, 238 और 235, और इन्हीं को दोस्तों हम आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम कहते हैं। और अब हम आते हैं परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स इन द यूरेनियम एलिमेंट। अब जो हमारा यूरेनियम एलिमेंट है उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज 238 आइसोटोप की होती है, जो कि 99.3% बनती है, जो कि हाईएस्ट परसेंटेज है। जबकि जो हमारा 235 यूरेनियम का आइसोटोप है जो फिशन में यूज़ होता है जिससे न्यूक्लियर बॉम्ब या न्यूक्लियर पावर हम जनरेट करते हैं, वो सिर्फ 0.7% होता है। यानी सादा अल्फाज में कहूँ, अगर हमारे पास 100 किलोग्राम नेचुरल यूरेनियम हो तो उसमें सिर्फ 700 ग्राम यानी 1 किलो से भी कम 235 यूरेनियम होगा जो फिशन में यूज़ होता है। तो ये बहुत ही कम परसेंटेज है यूरेनियम आइसोटोप 235 की इन दी नेचुरल यूरेनियम। एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम यानी यूरेनियम की अफजूदगी। What do salad spinners, gas, and spinning metal tubes have to do with nuclear war? That's not a riddle. That's uranium enrichment, the process at the core of growing global alarm around Iran. अब हमें ये तो पता चल गया कि हमारे यूरेनियम के एलिमेंट में 238 और 235 वाले दो तरह के एटम्स मौजूद होते हैं, और अब इनको हमें अलग करना है। यही अलग करने की जो टेक्निक है, इसी को हम एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम यानी यूरेनियम की अफजूदगी कहते हैं। यानी हम यूरेनियम 235 को अलग करेंगे 238 से बाय मीन्स ऑफ डिफरेंट फिजिकल टेक्निक्स। अब यहाँ पे हम फिजिक्स का यूज़ करके ही इन आइसोटोप्स को अलग कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि हम इनको केमिकल तरीकों से अलग नहीं कर सकते, आखिर क्यों? तो इस क्यों का जवाब है क्योंकि जो आइसोटोप्स होते हैं उनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, लिहाजा उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो एक जैसी होंगी, यानी वो दोनों ही यूरेनियम के एटम है। आया कि वो 238 वाला है या 235 वाला, तो उनमें क्या डिफरेंस है? ओनली देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, लाइक उनके मास डिफरेंट हैं, उनकी डेंसिटीज़ डिफरेंट हैं, उनका वजन डिफरेंट है। वो दोनों आइसोटोप मैसेज के लिहाज से अगर हम कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा कि वो एक दूसरे से डिफरेंट है। तो लिहाजा अगर हम इनको सेपरेट करना चाहते हैं तो हमें फिजिक्स का यूज़ करते हुए सेंट्रीफ्यूज के ज़रिए इनको सेपरेट करना पड़ेगा, और यही सबसे मुश्किल काम है, और इसी को हम एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम का नाम देते हैं। सेंट्रीफ्यूजेस क्या होते हैं और इन सेंट्रीफ्यूजेस की मदद से कैसे हम यूरेनियम 235 को यूरेनियम 238 से अलग करते हैं, इसको समझने के लिए हम एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम योगर्ट यानी कि दही में से लस्सी और मक्खन को अलग करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से जो सेंट्रीफ्यूजेस
यूरेनियम के आइसोटोप्स को अलग करते हैं, जो कि आपको पता है जो यूरेनियम का 235 आइसोटोप है वो हल्का है, मैस में कम हैवी है, और जो 238 है वो ज़्यादा हैवी है। तो इनको सेंट्रीफ्यूजेस में हम अलग कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने मक्खन को अलग किया फ्रॉम योगर्ट। लेकिन ये काम उतना आसान नहीं है जितना हमें आम दही से मक्खन निकालने में नज़र आता है। और अगर ये काम इतना ही आसान होता तो हर कंट्री ये काम कर सकती, यानी सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स बाय मींस ऑफ सेंट्रीफ्यूज करके हर कंट्री न्यूक्लियर पावर होती और अपना वो यहाँ सिक्का जमाती। सेंट्रीफ्यूजेस के ज़रिए यूरेनियम आइसोटोप्स को अलग करना बहुत ही मुश्किल काम है और इसमें बहुत ही एडवांस फिजिक्स और मैकेनिक्स का यूज़ होता है। So, how do you enrich uranium? The most common method today is centrifuge technology. Think of it like a high-speed salad spinner, spinning uranium gas at 70,000 rotations per minute. और यही चीज़ मुश्किल बना देती है किसी भी कंट्री को न्यूक्लियर पावर बनना। लेकिन यूरेनियम की जो एनरिचमेंट है वो कितने परसेंट की जाए तो उससे हम एटम बॉम्ब बना सकते हैं, और कितने परसेंट यूरेनियम को एनरिच कर लिया जाए तो उसको हम पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी उससे हम बिजली बना सकते हैं। तो आइए इसको जानते हैं। अगर यूरेनियम के अंदर यूरेनियम 235 की परसेंटेज को 0.7 से बढ़ा के 3 से 5% तक कर लिया जाए, जो कि इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता, तो हम इस तरह की यूरेनियम को, जो कि 3 से 5% एनरिच्ड यूरेनियम होती है, उससे हम पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं बाय मींस ऑफ कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन। लेकिन सबसे मुश्किल काम होता है कि यूरेनियम से हम एटम बॉम्ब कैसे बनाएं। तो इसके लिए दोस्तों हमें यूरेनियम को 90% से ज़्यादा एनरिच करना पड़ता है, यानी सादा अल्फाज में यूरेनियम 235 की परसेंटेज को 90% से भी ज़्यादा करना पड़ता है, और यही 90% से ज़्यादा एनरिच जो यूरेनियम होता है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए यूज़ होता है। तो ऐसी कितनी कंट्रीज़ हैं जो यूरेनियम को 3 से 5% एनरिच करके उससे पीसफुल पर्पसेस का यूज़ करते हुए न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट कर रहे हैं? तो इनकी तादाद तकरीबन 40 से ज़्यादा है। यानी ये वो कंट्रीज़ हैं जो यूरेनियम को एनरिच करती हैं अप टू 3 to 5% ओनली। लेकिन वो कंट्रीज़ जो यूरेनियम को मोर देन 90% एनरिच करती हैं वो सिर्फ 9 हैं, और उनमें पाकिस्तान और इंडिया भी शामिल है। जबकि उसके अंदर 10वीं कंट्री आप बखूबी जानते हैं, ईरान है। Iran says its nuclear program is peaceful, for power and medicine. But here's the problem. Iran has enriched uranium up to 60%. That's just one technical step away from weapons grade. जिसने अभी तक यूरेनियम को ऑफिशियली 60% तक एनरिच कर लिया है। इसका मतलब ये है कि अगर वो यूरेनियम को 90% तक एनरिच कर लेते हैं तो वो भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के काबिल हो जाएंगे, जो बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है कि यूरेनियम को 60% तक एनरिच करना। 60 से ज़्यादा पे जाना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। Every extra percent of uranium, 235, brings Iran closer to bomb capability. And once you're at 60%, going to 90% is far easier than getting from 0.7% to 60%. दोस्तों मुझे पूरा यकीन है ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बहुत कारआमद रही होगी, और आप ज़रूर जान चुके होंगे कि नेचुरल यूरेनियम से कैसे एनरिचमेंट करके हम 235 को अलग करके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स या न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।